हेलो। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10वां वीडियो होगा। ये ग्रुप 17 का सेकंड वीडियो और टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 10वां वीडियो होगा। इसमें हम बातचीत करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बातचीत किए थे कि फ्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है? तो हम लोग देखे थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो फ्लोरीन को होता है वो कम होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी फ्लोरीन का कम होने के कारण बॉन्ड आसानी से टूटता है, जो फ्लोरीन के रिएक्टिविटी को फेवर करता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का अधिक होता है, लेकिन फिर भी हाइड्रेशन इंथैल्पी हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन का अधिक होता है। तो 2 फैक्टर फ्लोरीन के पास जाता है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होता है या फ्लोरीन को फेवर करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन को फेवर करता है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी फ्लोरीन को फेवर करता है। तो फ्लोरीन को 2 फैक्टर फेवर कर देते हैं, इसलिए देखा गया है कि फ्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है। क्लियर? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तीनों फैक्टर को लिखोगे और इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो हम लोग बात करते हैं कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो अधिक होता है और सब हैलोजन के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सा बात है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो सबसे अधिक होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वह पीरियोडिक टेबल में उपस्थित किसी भी एलिमेंट्स की तुलना में सबसे अधिक होता है। इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे क्वेश्चन भी है कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, तो क्वेश्चन है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन को क्यों ऑक्सीडाइज कर देता है। तो सिंपल सा आंसर होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि आयोडीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की तुलना में कम है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आयोडीन से ले लेता है, इसलिए आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर? तो फ्लोरीन है, वाटर से रिएक्शन किया, HF बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है 0 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। उसी टाइप से आयोडीन का रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे तो डायरेक्ट वाटर से आयोडीन का रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, इस बात को आप याद रखोगे। लेकिन वही हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराओगे तो वाटर बनेगा और आयोडीन निकल जाएगा। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1, यहाँ पर 0, तो -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यानी कि आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर? क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो उनका हैलाइड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और एक ऑक्सो एसिड बनता है। क्लियर? लिख भी दिए हैं यहाँ पे कि ड्यू टू more electronegativity of fluorine it oxidize oxygen, due to less electronegativity of iodine it oxidized by oxygen, और Cl2Br2
रिएक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पे देखोगे कि -1 होगा, यहाँ पे देखोगे आप कि +1 हो जा रहा है। ब्रोमीन भी 0 से -1 भी जा रहा है और +1 भी जा रहा है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एनोमलोगस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में। तो जैसे कि अभी तक पढ़ते हुए आए हो लोग कि एनोमलोगस बिहेवियर क्यों होता है, तो इसका रीज़न है कि स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑप्शंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण कोई भी एलिमेंट्स जो होता है, यानी कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होता है, खासकर डीप ब्लॉक में हम बात करते हैं, इस ब्लॉक में बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वह एनोमलोगस बिहेवियर, कुछ अलग गुण, असमान गुण एनोमलोगस बिहेवियर उनका होता है। क्लियर। तो कहता है कि कौन कौन सा है, तो यहाँ पे है कि स्मॉल साइज होने के कारण फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, और बॉन्ड लेंथ जब छोटा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा, और बॉन्ड जितना ही अधिक मजबूत होगा रिएक्शन उतना ही अधिक एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए फ्लोरीन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि फ्लोरीन अगर किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो जो रिएक्शन होगा वह एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक क्यों होगा, तो ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। उसके बाद कहता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और उसके ऊपर 3 ठो लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन उसमें ज़्यादा होता है, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण फ्लोरीन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। इस बात को हम इसके पहले वाले वीडियो में भी किए हुए हैं। कहते हैं कि फ्लोरीन की इनट वैल्यू जो होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सा बात है कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सबसे जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसे कंडीशन में इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यह देना नहीं चाहेगा, हमेशा यह इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन जब लेना चाहेगा तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। कहता है कि फ्लोरीन गैस है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि फ्लोरीन का मोलर मास कम है, और मोलर मास कम है तो इसके बीच में जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे उनका वैल्यू कम होगा, और जब वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, गैस होगा। कहता है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल्स तो होता नहीं है, और डी ऑर्बिटल्स होता नहीं है तो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, और एक से ज़्यादा बॉन्ड जब बनाएगा नहीं तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह सिर्फ -1 होता है, और कोई तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा भी नहीं फ्लोरीन। कहता है कि रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो अभी तक एक चीज़ हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते थे किसी एलिमेंट का तो कहते थे कि उसका हाइड्राइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि हाइलाइड बन रहा है। इसलिए हाइलाइड कहेंगे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, और जिस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है आइड वर्ड उसी में लगता है। क्लियर। तो हाइलाइड यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इस टाइप से हम कहेंगे। हाइड्रोजन में हम आइड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। क्लियर।
तो HF HCl HBr HI इस टाइप से बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। तो हाइड्रोजन हाइलाइड के प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, तो यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज होगा यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ये पीछे वाले ही रीज़न आप लोग जानते हो कि यहाँ पे HCl लिखते हैं कि HCl टू HI के तरफ अगर हम जाएंगे तो मोलर मास इंक्रीज होगा। अब मोलर मास इंक्रीज होगा तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंक्रीज होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंक्रीज होगा तो MPBP इंक्रीज होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in HF hydrogen bond is formed। HF में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाकी में तो हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड बनेगा नहीं। तो बाकी तो Cl से HI की तरफ फिर भी मोलर मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो MPBP बढ़ेगा। जो पीछे के जो हाइड्राइड्स में जो रीज़न था वही है, दूसरा कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ पे। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा क्योंकि टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करने से एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये बात आप लोग पहले से भी जानते हो। और ये भी बात जानते हो कि बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मूव कर रहे हैं तो क्या होगा कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस एनर्जी का वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि बॉन्ड जितना ही अधिक बड़ा होगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्लियर। और बॉन्ड जितना ही आसानी से टूटेगा H+ आयन उतना ही तेज़ी से रिलीज होगा, और H+ आयन जितना तेज़ी से रिलीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे अधिक है। अब बॉन्ड लेंथ अधिक है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H+ आयन तेज़ी से निकलेगा। इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इधर से इधर अगर हम मूव कर रहे हैं, HF से HI की तरफ मूव कर रहे हैं तो मूव करने से रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। क्योंकि रिड्यूसिंग कैपेसिटी को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का रिलीजिंग बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि रिड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने से रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। क्लियर। उसके बाद हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें इसका। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो दो ही कंपाउंड बनाता है, O2F2 और OF2। इसको परऑक्साइड कहते हैं। इसको ऑक्सीजन इसको परऑक्साइड, यह क्या है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। कहते हैं कि दोनों कंपाउंड स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबल होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बॉन्ड जो होता है कुछ हद तक स्टेबल होता है, और बॉन्ड के स्टेबिलिटी के कारण कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होता है। क्लियर। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे +2 है। पहले वीडियो में भी हम लोग बातचीत किए थे कि ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, बाकी सबके साथ निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। क्लियर। कहता है कि दोनों कंपाउंड जो है बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट, मतलब कि फ्लोरीन यहाँ से निकल सकता है। तो O2F2 ऑक्सीडाइज
प्लूटोनियम टू P2F6। और इस रिएक्शन का यूज कर कर हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है इससे हम प्लूटोनियम को निकाल सकते हैं। तो इस चीज को याद रखा जाएगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, और से भी ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के भी साथ, जो फ्लोरीन होगा को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक होगा। जैसे Cl2O इस टाइप से कंपाउंड बनाता है। ये सब कंपाउंड बहुत स्टेबल नहीं होता है। इसलिए स्टेबल नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है, नियरली सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए कंपाउंड बहुत स्टेबल नहीं होता है। कहते हैं कंपाउंड स्टेबल नहीं है तो ऑक्सीजन आसानी से निकलेगा, और जब इन सारे कंपाउंड से ऑक्सीजन आसानी से निकलेगा तो इस सबको हम कह सकते हैं कि सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है तो ये ऑक्सीजन कलर से जब रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड को कलरलेस करेगा। इसलिए इस कंपाउंड्स का यूज इन सारे कंपाउंड्स का यूज हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। क्लियर। उसके बाद ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के भी साथ खिस्सा वही होगा कि +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड सब क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम होगा तो लो टेम्परेचर पर ही रहेगा, हाई टेम्परेचर पर बनेगा रहेगा नहीं, और ऑक्सीजन इस सबसे आसानी से रिलीज होगा। ये सब जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर। आयोडीन के भी साथ वही बात होता है कि आयोडीन का भी जो रिएक्शन है, आयोडीन के साथ भी जो कंपाउंड है I2O4, I2O5, I2O7 बनेगा, ये सब भी कंपाउंड क्या होगा, हीट से इजीली डिकम्पोज कर जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि इस सारे कंपाउंड का यूज़ हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में करते हैं, पता लगाने के लिए करते हैं। क्लियर। मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो एक चीज को याद रखिएगा कि मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो आयनिक कंपाउंड भी बनाएगा और कोवालेंट कंपाउंड भी बनाएगा। क्लियर। अगर इस बल्क की मेटल के साथ, इस बल्क के एलिमेंट्स के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो वह आयनिक कैरेक्टर का कंपाउंड होता है, जैसे कि NaCl, KCl, NaBr, KBr, ये सब आयनिक होता है इस बल्क एलिमेंट्स के साथ। लेकिन अगर मेटल में मेटालिक प्रॉपर्टी कम है तो कंपाउंड में कोवालेंट कैरेक्टर आता है। जैसे इस बल्क एलिमेंट्स भी जब हम पढ़ाए थे उस समय आपको बताए थे कि BCl2 को हम कंप्लीट आयनिक नहीं मान सकते हैं क्योंकि B में, बेरिलियम में मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। क्लियर। उसी टाइप से केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे नॉन मेटल का साइज बढ़ते जाता है, यानी कि एनायन का साइज बढ़ते जाता है, आयनिक कैरेक्टर घटते जाता है, तो कह सकते हैं कि NaF में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, उससे कम NaCl में, उससे कम NaBr में, उससे कम Na में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एनायन का साइज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि F- से बड़ा साइज Cl- का होगा, Cl- से बड़ा साइज Br- का होगा, Br- से बड़ा साइज I- का होगा। इस पहले भी हम लोग पढ़े हैं। तो एनायन का साइज बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्लियर। उसके बाद एक ही चीज हम लोग देखे हैं कि अगर कोई कंपाउंड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर कोई कंपाउंड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसमें कोवालेंट कैरेक्टर आता है, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कैरेक्टर आता है। तो एसेंशियल 2 में आयनिक कैरेक्टर होगा। इस सारे कंपाउंड्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। इस समय क्या होगा, कोवालेंट कैरेक्टर होगा।
कोवालेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर। तो SnCl2 आयनिक हो सकता है और SnCl4 कोवालेंट होगा। तो ये सारे कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर अधिक होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कोवालेंट कैरेक्टर कम होंगे, लेकिन ये सारे कंपाउंड्स में कोवालेंट कैरेक्टर अधिक होंगे। क्लियर। और नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ अदर हाइड्रोजन। कहते हैं कि हाइड्रोजन से ही रिएक्शन कर कर कंपाउंड बनाता है, जिसको हम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि ClF, ClF2, ICl3, IF3। क्लियर। इस टाइप से कंपाउंड्स बनता है, इसको हम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स कहते हैं। और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड से एक टॉपिक भी पढ़ना है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बातचीत करेंगे तो उस कंपाउंड्स वगैरह के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही रखा जाए, तब तक के लिए थैंक्स।